नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि आप देख रहे हो, हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के ब्लूप्रिंट के अनुसार चल रहे हैं, जिनमें हम क्या कम समय में अपना जो अपने को क्वेश्चन में जो क्वेश्चन आने हैं और कितने मार्किंग के आने हैं उनके अनुसार अपन पढ़ रहे हैं। और साथ में मैं थ्योरी इसलिए करा रहा हूँ कि आपका यदि बेस कमज़ोर हो और या पर्सन अपने वाले पर्सन से बाहर भी रहे तो उस थ्योरी से क्लियर हो जाए। देखो, आज का जो हमारा चैप्टर रहेगा वो रहेगा पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन। देख रहे हो आप, में इसमें ये प्रश्नावली 6 अंक की है, जिसमें एक एक अंक का क्वेश्चन आ रहा है, एक अंक का आ रहा है, 2 क्वेश्चन आएंगे छोटे छोटे और एक आएगा 2 नंबर का। ये वाले क्वेश्चन कितने क्वेश्चन है? यहाँ पर 2 क्वेश्चन है, एक एक का है और एक एक का है। देखो, प्रश्नावली को इस क्वेश्चनों को लेने से पहले मैं थोड़ा इसका बेसिक बताता हूँ। तो देखो, जब भी दिमाग में कभी भी आयतन की बात आए तो आप सीधा ध्यान रखें कि जब आयतन की बात होगी तो आयतन क्या होता है? आधार का क्षेत्रफल। किसी भी आकृति का यदि आयतन बोलें तो आधार का क्षेत्रफल इनटू ऊंचाई होगा, इनटू ऊंचाई होगा। तो ये आयतन का सूत्र होता है, ये हर जगह अपन काम लेंगे। अब देखो, पहले तो अपने को ये पता होना चाहिए कि क्षेत्रफल क्या है और आयतन क्या है। देखो, क्षेत्रफल जैसे मैं कोई आकृति, जैसे आप कमरे में जिसमें आप बैठे हो अभी, मैंने एक कमरा बना दिया मान लो ये। अब देखो, यहाँ पर ये 3D आकृतियाँ बना नहीं सकते, इसलिए मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। अब जो ये कमरा है ना, इस कमरे के जब आप देखो तो ये जितने भी पृष्ठ है ना इसके, ये वाले, इन टोटल पृष्ठों का तो टोटल इसमें कितने फलक है? 6 फलक है, तो 6 पृष्ठ हो गए। और इन पृष्ठों का जो क्षेत्रफल होगा ना वो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। इसका मतलब तो तुम्हारा जो क्षेत्रफल होगा वो वर्ग इकाई में आएगा। आयतन क्या होगा? अब इस कमरे में यदि मान लो आप पानी डालना शुरू करें तो पहले तो आधार को कवर करेगा। किसको कवर करेगा? आधार का क्षेत्रफल, यानी आधार को कवर, और फिर वो धीरे धीरे पानी ऊपर चढ़ेगा ऊंचाई के अनुसार। तो आयतन क्या होता है? आयतन होता है आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, यानी जो आयतन होगा ना आपका, वो उसकी इकाई क्या होगी? घन इकाई होगी। क्या होगी? घन इकाई। अब इनको अपन थोड़ा विस्तार से समझते हैं। इसके लिए देखो, पहले मैं कुछ शेप लेता हूँ। जैसे अपन ने मान लो, पहले अपन ने बनाते हैं घन, बनाते हैं क्या बनाते हैं? पहले अपन मान लो घनाभ बना लेते हैं। घनाभ को इंग्लिश में बोलते हैं क्यूबॉइड। देखो, क्यूबॉइड होगा क्या? तो इसके लिए मैं पहले आकृति बनाता हूँ। देखो, तो आप देख रहे हो कि घनाभ के जो आकृति बन रही है ये किससे बन रही है? आयत से बन रही है। किससे बन रही है आकृति? आयत से बन रही है। तो ये तुम्हारा घनाभ हो गया। देखो, मैं इसमें 6 फलक होते हैं, कितने किनारे वो आप कमरे में काउंट कर लो। मैं आपको सीधा इसके सूत्र लिखा रहा हूँ कि समय अपने पास कम है। ये ज़रूर ध्यान रखना आपको है कि ये घनाभ है वो किससे बना है? आयत से बना है। किससे बना है? आयत से। अब देखो, इसकी मैं यदि ये लंबाई ले लूँ, ये 20 की चौड़ाई ले लूँ और इधर वाली ये इसकी ऊंचाई ले लूँ, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, कौन सा? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो कैसे बनता है ये। इसका देखो, पृष्ठीय क्षेत्रफल देखेंगे आप तो एल बी वाले पृष्ठ भी कितने हैं? 2, ऊपर और नीचे वाले। बी एच वाले भी 2 है और एच एल वाले भी 2 है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो ये ऐसे हो जाएगा 2 गुणा ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल हो जाएगा। एल बी एच क्या है? एल लंबाई लेंथ, बी ब्रेथ और एच हाइट, है ना। और यदि आप इस कमरे में जिसमें आप बैठे हो उसका क्षेत्रफल निकालो, तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल आप निकालो तो उसको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बोलते हैं। इसको अपन क्या क्या बोलते हैं? पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बोलते हैं। पार्श्व या वक्र या चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। इसमें क्या होगा? दीवारें आ रही है तो एल और बी वाला, ये नीचे वाला जो पोर्शन है ना, कौन सा वाला? देखो ये वाला, ये पोर्शन काउंट नहीं हुआ, एल और बी वाला, एल और बी वाला।
तो ये एल और बी वाला पोर्शन, तो ये ऊपर वाला भी काउंट नहीं होगा छत वाला, तो एल बी इसमें से घटा दो तो बचेगा क्या 2, एल बी वाला चला गया तो बी एच प्लस एच एल, और इसको आप यदि एच बाहर ले लो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो 2 LB प्लस गुणा एच। देखो 2 गुणा L प्लस बी क्या होगा, ये आधार का परिमाप हो जाएगा क्या, क्योंकि आयत तो है ना नीचे, तो ये क्या हुआ आधार यानी फर्श का परिमाप इंटू ऊंचाई। तो जब आपको कभी चारों दीवारों में फर्श का परिमाप दे तो ऐसे भी कर सकते हैं। आगे देखो इसका आयतन की बात करें, विकर्ण भी होता है, विकर्ण यहाँ अपने यूज नहीं है इसलिए मैं नहीं ले रहा, अपन सीधा आयतन वॉल्यूम पर चलते हैं। तो आयतन क्या होगा, तो एल बी के अनुसार पानी आ रहा था, तो आधार का क्षेत्रफल क्या है एल इंटू बी। आयतन के लिए जो ऊपर मैंने सूत्र लिखा है वो आप याद रखें। आधार का क्षेत्रफल, आयत का आधार क्या होता है आयत का आधार का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, और इंटू क्या हो जाएगा ऊंचाई हो जाएगा, तो है ना। इसमें देखो आपको एक तो एल बी एच वाला और एक आपको ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला, ये दो चीज़ें तो विशेष तैयार होनी चाहिए, ये वाला 2LBH वाला। तो ये अपना कौन था घनाभ था। और देखो यदि घनाभ आपको आ रहा है तो घन भी आने लग जाएगा। घन में अपने को क्या करना है, देखो मैं घन बनाता हूँ यहाँ पे, तो ये अपना है घन को अपन बोलते हैं क्यूब। पहली बात तो देखो घन बनेगा किससे, वर्ग से बनेगा। किससे बनेगा, वर्ग से। तो देखो अपन वर्ग बनाते हैं यहाँ पे, ये मान लो वर्ग 1 और दूसरे वाला वर्ग ये 2 वर्ग थे, और इनसे अपने को क्या बनाना है क्यूब बनाना है। ये वही क्यूब है जो आप गेम खेलने के टाइप में भी काम लेते हो। अब देखो जितने भी ये 3D आकृतियाँ ना इस पर बना नहीं सकते अपन, इसलिए अपन क्या करते हैं ऐसे थोड़ा तिरछा करके बनाते हैं इनको। अब देखो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें जो आपका एल बी और जो एस था ना वो तीनों बराबर हो गए, क्योंकि ये वर्ग से बने हुए हैं, इसके फलक किससे हैं वर्ग से। तो यहाँ पर क्या हुआ कि एल बराबर बी बराबर एच बराबर मैंने मान लिया ए, कोई भुजा मान ली ए बोल दो या भुजा बोल दो, है ना, क्योंकि सभी बराबर है तो सबका मान ही क्या हो गया ए हो गया, सबका मान भी क्या हो गया ए हो गया। तो न तो यहाँ एल है न बी है और न ही एच है, सभी क्या है ए हो गया आपके। ये भी ए हो गया, ये भी ए है और ये भी ए है। तो देखो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बताओ। टोटल ए एल है तो देखो ए गुणा ए स्क्वेयर, ए गुणा ए स्क्वेयर, ए गुणा ए स्क्वेयर। तो ए स्क्वेयर कितनी बार आया 3A स्क्वेयर, और 3 का 2 से गुणा दो 6A स्क्वेयर हो गया, यानी 6A स्क्वेयर हो गया। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ को बोलते हैं CS, कर्व सरफेस एरिया। ये टोटल सरफेस एरिया था। देखो वक्र पृष्ठ में क्या होगा ए स्क्वेयर तो कितना हुआ 2A स्क्वेयर, 2 का 2 से गुणा दो 4A स्क्वेयर हो गया, ठीक है। और बात करें आयतन की, आयतन या वॉल्यूम, देखो ए गुणा ए क्या होगा ए क्यूब हो जाएगा। ए की जगह आप भुजा भी लिख सकते हो, है ना। अब जब अपने यहाँ हुआ, अब इसके बाद में देखो अपन चलते हैं किस पे बेलन पे। तो देखो बेलन के लिए देखना, तो मैं अगला कॉन्सेप्ट लेता हूँ बेलन का। देखो बेलन, और बेलन को बोलते हैं सिलेंडर। क्या बोलते हैं सिलेंडर। देखो बेलन है ना, बेलन है, बेलन की अपने पहले शेप बनाते हैं। देखो बेलन की शेप बनाते हैं। तो देखो वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो अपने दोस्तों को वीडियो अवश्य शेयर करें, आप इस बात का ध्यान रखें,
क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत करते हैं अपन। ये अपना बेलन की शेप बन रही है, देखो। ये अपना बेलन बन गया। थोड़ा सा दिखने में अजीब लग रहा है, लेकिन बेलन बन गया मान लो। ये लास्ट वाला थोड़ा सही नहीं दिख रहा अपने को, चलो कोई ना। तो इस बेलन में क्या होगा, जैसे इसकी त्रिज्या अपन ने मान लो आर मान ली, तो देखो जो ये वर्त वाले भाग है ना, इनके अलावा जो भाग है ना वो इसका वक्र पृष्ठ है। तो जो ये वाला भाग दिख रहा है ना आपको, देखो मैं डार्क करता हूँ, ये वाला भाग, ये और ये, केवल ये हो, वर्त वाले इसे नहीं हो, तो ये अपने क्या होंगे, वक्र पृष्ठ होंगे। क्या होंगे, वक्र पृष्ठ। तो आपको कोई बोले कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, क्या बोले, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो जो तुम्हारा वक्र पृष्ठ है उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। अब देखो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ना आयत के क्षेत्रफल से करके बना हुआ है, आप सीधा याद रखें एक बार 2πr/h। विस्तृत क्लास होती तो मैं आपको समझाता कि ये कैसे बना है। अब इसका टोटल सरफेस एरिया देखो, TSA, टोटल सरफेस एरिया यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, जो वक्र पृष्ठ होगा ना उसमें ये वर्त जुड़ जाएंगे। कितने वर्त हैं, 2, तो 2πr² जुड़ गया, तो ये बन गया 2πr, तो कॉमन आ गया, और h+r हो गया। ऐसे इसका आयतन, तो आयतन तो देखो क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। तो आधार किस में, क्या इसमें वर्त, तो वर्त का क्षेत्रफल क्या होगा, πr² इंटू h, यानी πr² h हो जाएगा। आयतन क्या हो जाएगा, πr² h हो जाएगा, है ना। तो इन सूत्रों को आप तैयार करें। अगले अपन आकृति पे चलते हैं, शंकु पे। किस पे चलते हैं, शंकु पर चलते हैं। तो अपन लेते हैं शंकु। शंकु को बोलते हैं क्या, कोन। शंकु वो ये कोन जो आइसक्रीम वाला आप यूज करते हो। तो देखो इसको बनाते हैं अपन। तो शंकु के लिए अपने को ये शेप बना दिया अपन ने, और इसके बाद में अपन ने ले लिया मान लो एक तो ये शेप, और ऐसे ही एक ये शेप। तो ये अपना शंकु हो गया। इसमें भी मान लो अपन ने इसकी त्रिज्या r मान ली। तब देखो शंकु में भी जो ये भाग दिख रहा है ना, वर्त के अलावा वाला भाग, ये इसका क्या होगा, वक्र पृष्ठ होगा। लेकिन शंकु में देखो थोड़ी सी कुछ बातें और भी आ जाती है। कैसे, देखो मैं इस लाइन को ऐसे टच करूँ यहाँ पर, तो ये तो इसकी h हुई, और ये इसकी l को बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। क्या बोलेंगे, तिर्यक ऊंचाई। और इसका सूत्र देखो, ये समकोण त्रिभुज दिख रहा है आपको, ये यदि 90 हो तो ये समकोण त्रिभुज है, तो इनमें रिलेशन क्या हो जाएगा, वही कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो ये कॉन्सेप्ट बन गया एक। तो यहाँ से l बराबर हो गया √r² प्लस h²। ये किसका मान होता है, तिर्यक ऊंचाई का मान। और देखें इसका वक्र पृष्ठ, तो इसका वक्र पृष्ठ हुआ, वक्र पृष्ठ क्या हो गया, πrl हो गया। ये भी देखो कैसे बनता है, 1/2 गुणा आधार इंटू ऊंचाई से बनता है। लेकिन अभी अपन क्या, समय कम है इसलिए अपन डायरेक्ट कर रहे हैं। इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये क्या हुआ, देखो वक्र पृष्ठ में क्या जुड़ेगा, πr², वो ऊपर वाला वर्ग जुड़ेगा, फिर πr कॉमन आ जाएगा, तो ये हुआ l+r हो गया। क्या हो गया, l+r। और इसका आयतन क्या हुआ, आयतन में ध्यान रखना, इसका आयतन है वो 1/3 गुणा बेलन का आयतन होता है। 1/3 गुणा बेलन का आयतन होता है। तो बेलन का आयतन क्या होता है, 1/3 πr² h हो जाएगा। ये 1/3 πr² h हो जाएगा। अपन मेरे पास देखो 2 एक आकृतियाँ और बची है ना, तो उनको अपन करते हैं। तो देखो अगली आकृति अपनी है गोला। देखो गोला अपन वैसे बना नहीं सकते हैं, तो फिर अपन ऐसे ही शेप लेते हैं कि उसको गोला मान लेते हैं अपन। मान लो ये वाली शेप गोला है। मैं इसमें एक कोई लाइन ले लेता हूँ जिससे कि आपको लगे कि ये गोला ही है। तो देखो ऐसे एक लाइन अपन ने, गेंद मान लो अपनी, जो अपनी गेंद होती है वो गोला ही होती है। देखो इसको अपन करते हैं। तो ये हुआ गोला, स्फीयर बोलते हैं इसको, गोला या स्फीयर।
तो गोले में क्या होता है, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का TS टोटल सरफेस एरिया, ये क्या होगा, देखो इस ये गोले को आप ऐसे मानोगे ये 4 वर्तों से बना दो, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 4πr²। और इसका आयतन यानी वॉल्यूम क्या हो गया, वॉल्यूम हो जाएगा इसका 4/3πr³। एक देखो गोले के बाद में एक आता है अर्धगोला, क्या आता है, अर्धगोला। तो देखो अर्धगोला पढ़ते हैं, देखो तो अर्धगोला को बोलेंगे सेमीस्फेयर, अर्धगोला सेमीस्फेयर। तो अर्धगोला का शेप क्या होगा, अर्धगोला देखो ऐसे ऐसे होगा, इससे तो नहीं बनेगा, ऐसे नॉर्मली बना लेते हैं अपन। ये देखो आपका अर्धगोला होगा, ये मान लो वर्ती है, और ये आपका वर्त है। और इस वर्त में भी क्या होगा, ऊपर की तरफ है ना, इस वर्त में ऊपर की तरफ ऐसे आधा होगा, यानी यहाँ पर ऐसे बना हुआ होगा, ये मान लो ऐसे ऊपर वाला भाग है ना, ये अलग हो गया, ऊपर वाला भाग इसके साथ आ गया ऐसे। तो देखो नीचे वाला जो है ना, ये अर्धगोला है, ये वाला पोर्शन अर्धगोला हो गया, क्योंकि आधा भाग ये ऊपर क्या हुआ, ऊपर इसमें खाली है ना। तो अब इस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जब अपन निकालेंगे ना, तो TS से टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे अपन, और टोटल सरफेस एरिया में देखो क्या होगा, अर्धगोले का जब टोटल सरफेस एरिया आप निकालोगे तो देखो नीचे वाला है इसका तो होगा 2πr², लेकिन ऊपर एक वृत्त और बन रखा है इसका πr², दे टोटल 3πr² हो जाएगा। लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि CSS का वक्र पृष्ठ निकालो, कौन सा पृष्ठ, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वो 2πr² होता है, क्या होता है, 2πr² होता है। और इसका जब आयतन आप देखोगे तो इसका आयतन होता है 2/3πr³। तो जो अभी अपन ने पढ़ा है ना, उसमें आपको देखो विशेष चीज़ें क्या ध्यान रखनी है, जो अभी अपन ने पढ़ा है उसमें आपको विशेष ये ध्यान रखना है कि एक तो इसका जो ये सरफेस एरिया है 2πr², एक तो इसका स्पेशल आप ध्यान रखें। दूसरा आप ध्यान रखें इनका आयतन, सभी का, गोले का आयतन, इसका आयतन, और साथ में ये वो इधर वाले हैं ना, इनमें ये इनके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और इस बेलन को तो आप विशेषकर बेलन के तो ये सभी चीज़ें आपको आनी चाहिए। साथ में इसमें ये L²R² वाला संबंध भी आना चाहिए, वक्र पृष्ठ भी आना चाहिए। तो कुल मिलाकर ये फॉर्मूले आपको मेन फॉर्मूले सब तैयार रखने हैं, है ना। तो चलो अपन अब क्वेश्चन पे चलते हैं। जो पर्सनालिटी थोड़ी अच्छी है जब तक आपको सूत्र नहीं आ रहे हैं, लेकिन आप जब चैप्टर की क्वेश्चन देखोगे और परीक्षा के क्वेश्चन देखो तो उनमें काफ़ी फर्क है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, चैप्टर में बहुत ही आसान प्रश्न आ रहे हैं। तो देखो वस्तुनिष्ठ जो एक अंक है ना आपकी, उसमें देखो क्या पूछ रहा है आपको, उस एक में पूछ रहा है कि एक 7 सेमी भुजा वाले घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है, तो उस अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है। अब देखो अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या होगा, जब आप इसको घनाकार को जब आप बनाओगे और इसके ऊपर अर्धगोला रखोगे मान लो, तो ये आकृतियाँ ऐसे बनेगी, देखो। तो जब आप इसको अर्धगोले को इसके साथ रखोगे तो ऊपर की तरफ देखना। अब मैं इसके ऊपर यदि अर्धगोला रखूं तो अधिकतम व्यास क्या होगा कि इसके ऊपर अर्धगोला रखेंगे अपन, तो इसके त्रिज्या के बराबर ही अधिकतम व्यास होगा, ऐसे क्या होगा, इसके त्रिज्या के बराबर, यानी कि इसके व्यास के बराबर तो होगा अधिकतम व्यास, किसके बराबर होगा, व्यास के बराबर ही अधिकतम व्यास होगा। तो अपन इसका उत्तर क्या हो जाएगा, व्यास कितना है देखो इसका 7 सेमी है, व्यास कितना है 7 सेमी है, तो ये कितना उत्तर आ जाएगा इसका 7 सेमी उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 7 सेमी हो जाएगा। तो ये आंसर आ गया, है ना। दूसरा देखो,
दो घनों में जिसमें प्रत्येक का आयतन 64 सेमी क्यूब है, मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, तो उस ठोस के घनाभ की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो ठोस के घनाभ की लंबाई कैसे ज्ञात करोगे, तो इसके लिए अपन ने देखो इसको उठाते हैं अपन। तो ये तो पूरा ही आ गया ना। तो इसके ठोस का घनाभ का आयतन में देखो, जैसे आप ये बनाओगे चित्र, जब ये चित्र आप बनाओगे ये वाला, और ऐसे ही ये घनाभ और जोड़ा हुआ ऐसे, तो आप देखो इसकी लंबाई 4 + 4 कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी, जुड़ जाएगी, ये ध्यान रखना। तो उत्तर 8 आ जाएगा। ऐसे बोला कि एक ठोस था, अब 4 की स्याही देखो 64 का क्यूब था, तो 64 का क्यूब था, 64 यानी भुजा क्यूब, भुजा क्यूब से भुजा कितनी आ जाएगी 4, दोनों तरफ घनमूल ले लिया। ऑप्शन का प्रश्न है तो आप सीधा आंसर दें। अगला प्रश्न देखो, थोड़ा समय कम है, थोड़ा स्पीड में ले रहा हूँ मैं। एक शंकु की त्रिज्या दे रखी है, तो r बराबर 6 है, ऊंचाई 8 है, तिरक ऊंचाई देखो L² बराबर R² प्लस H², तो R² यानी 6 का स्क्वायर, H का मतलब 8 का स्क्वायर, 6 का 36, 8 का 64, टोटल 100 का वर्गमूल, तो L बराबर 10 सेमी आ गया। एक शंकु का वक्र प्रस्थ दे रखा है, तो वक्र प्रस्थ होता है 2πrs, कितना शंकु का है ना, शंकु का वक्र प्रस्थ क्या होगा, πrl बराबर 550 दे रखा है, और त्रिज्या 7 सेमी है, तो त्रिज्या का मान रख दो, पाई का मान 22/7, r 7, l बराबर 550, 7 से 7 कट गया, तो l बराबर 550/22, ये 2 से कटा, 11 से कटा 2 बार, ये 50 बार, 50 में 2 का भाग दिया तो 25 मीटर आ जाएगी। क्या आ जाएगी, 25 मीटर। 14 सेमी त्रिज्या वाले, r बराबर कितना है, 14 सेमी त्रिज्या वाले गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr², 4 का मान 22/7, r² कितना हुआ, 14 × 14 हो गया, 14 7 में भाग 2 बार, तो ये इधर आया 88 × 28 है ना, तो इनका गुणा कर लेना आप। तो और लेकिन क्षेत्रफल ध्यान रखना, क्षेत्रफल तो आप सेमी स्क्वायर में लिखोगे। अगला देखो, त्रिज्या r बराबर 7 सेमी है, ऊंचाई h बराबर 5 सेमी है, आयतन पूछा तो बेलन का आयतन, मैं अब सीधा लिख रहा हूँ, आप ऐसे बेलन का आयतन ऐसे करके लिख सकते हो। बेलन का आयतन हो गया πr²h, पाई का मान 22/7, r² का मान 7 × 7 × 5, तो 7 से 7 ये कट गया, 5 दूनी 10, 110 × 7 यानी 770 सेंटीमीटर क्यूब आयतन है। देखो ध्यान रखना, आयतन है सेंटीमीटर क्यूब, ये क्षेत्रफल सेमी स्क्वायर में, और जो ऊंचाई या लंबाई हो तो ये केवल मीटर सेंटीमीटर में। अगला प्रश्न देखो, बेलन की ऊंचाई h 11 दे रखी है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πrs दे रखा 968, तो आपको r पूछा है, देखो r आ जाएगा, पूछा क्या है आपको, r पूछा है ना, कैसे निकालोगे, देखो 2 पाई का मान 22/7, r चाहिए, h का मान 11 और 968, दो संख्याएं उधर जा रही, सबको भेज दो, तो गुणा वाली सब भाग में जाएगी, तो r बराबर हुआ 968 बटा, देखो 11 22 और 2 किस में गुणा में, तो 11 22 और 2 नीचे आ गया, 7 किस में है इधर भाग में, उधर गुणा में चला गया, आंसर निकाल लेना आप। अगला क्वेश्चन देखो, एक अर्धगोले का वक्रपृष्ठीय, अर्धगोले का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr², इसका मान 308 दे रखा है, त्रिज्या बताओ, 2 का इससे कट गया एक बार, ये कितनी बार 15, 154, और 22/7 r² बराबर 154, 7 को उधर भेज दो, तो r² बराबर 154 × 7/22, देखो 22 का भाग जा रहा है इसमें, कितनी बार 7 बार ही, तो r बराबर आ गई 7 मीटर, वर्गमूल कर दिया, r² था तो। अब अगला जो दो अंक का क्वेश्चन है ना, वो थोड़ा सा देखो 9th क्लास के अनुसार आ रहा है, किसके आ रहा है, 9th क्लास के। अपने वाले क्वेश्चन तो अच्छे क्वेश्चन है, बड़े क्वेश्चन है, तो आपके 9th के जो चैप्टर है ना, उसमें आयतन वाला जो पोर्शन है ना, उसको आप थोड़ा सा देखें और तैयार करें। प्रश्न सरल ही आ रहा है, प्रश्न पढ़ना देखो, एक दीवार की लंबाई 5 मीटर है, चौड़ाई 30 मीटर है और ऊंचाई 3 मीटर है, तो दीवार बनाने के लिए इस सेमी की कितने ईंटों की आवश्यकता होगी। तो अपन ने मानना कि लंबाई चौड़ाई और ये दे रखी है, तो दीवार
घनाभाकार है, अतः L बराबर 5, B बराबर 30 और H बराबर 3, अतः घनाभ दीवार का आयतन क्या हो जाएगा, L गुणा B गुणा H, तो 5 गुणा 30 गुणा 3। और ईंट का आयतन, लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान रखना आप कि जब अपन इसको लिखेंगे तो ये जो माप दे रखा है ना, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है अपने। क्या है कि देखो ये 5 मीटर में है, तो इसको सेंटीमीटर में करो तो 500 सेंटीमीटर होगा। 30 सेमी में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 3 मीटर में इसको सेंटीमीटर में, यानी 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। ध्यान रखना इस बात का कि जब भी कोई भी आकृति का ये माप दिया वो एक ही पैमाने में होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार अपन लिख देंगे, इसी प्रकार इसलिए लिख रहे हैं कि जो आपका जो ये चीज़ आई है ना, इसी प्रकार इसलिए लिख रहे हैं कि जो चीज़ आपकी आई ईंट, उसका आयतन निकाला था दीवार का, वैसे ही ईंट का आयतन आएगा, क्योंकि ईंट भी क्या होगी, वैसे ही होगी। तो ईंट को अपन ने L इंटू B इंटू H मान लिया, तो यह आएगा। अब देखो ये सब सेंटीमीटर में है, तो ये 20 गुणा 10 गुणा 7.5, तो ये सेमी क्यूब है और ये भी सेमी क्यूब है। अब आपको क्या चाहिए, ईंटों की संख्या। अब देखो कोई चीज़ आपको दे रखी है, उसका आयतन है, उसमें कितना आएगा, तो उसमें उसका भाग दे दो। जैसे कोई चीज़ है, इसमें ये कितनी चीज़ आएगी, कितना पानी आएगा, तो पानी डालकर देख लो, यानी भाग दे दो। तो इन चीज़ों में भाग देना पड़ेगा अपने को। यहाँ कितनी ईंटें आएगी, तो ईंटें रख के देखनी पड़ेगी ना, तो भाग ही लगेगा तरीके से। तो एक ईंट की साइज़ कितनी है, तो फिर पता चल जाएगा कितनी ईंटें आएगी। तो अपन ने क्या करा, 500 गुणा 30 गुणा 300 बट्टा में लिख दिया 20 गुणा 10 गुणा 7.5। काटो 10 का इससे, 20 का इससे, 2 का इससे गुणा किया तो 14 1 15 हो गया। तो ये अपना यहाँ से आया, 2 का भाग ऊपर जा, 2 का गुणा कर लिया, तो ये ऐसे आ गया 50 गुणा 3 गुणा 300 बट्टा 15। 15 का भाग दे दो इसमें 20 बार, तो 50 गुणा 60, यानी आ गई 3000 ईंटें आ गई। कितनी ईंटें आ गई, 3000। अब देखो जो अगला क्वेश्चन लिया ना मैंने, यह आपकी 9th की किताब में दे रखा हूबहू क्वेश्चन है। इसमें किसी गोदाम के माप में 40 गुणा ये दे रखा है, देखो मीटर मीटर और मीटर में, और ये भी मीटर 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 में, तो कुछ ही बदलाव नहीं करना। आपको पूछा कैरेट की संख्या, क्या पूछा है, कैरेट की संख्या। तो उतना लिखना इसलिए था कि 2 नंबर का था। मैं अब सीधा उत्तर निकालो, देखो 40 गुणा 25 गुणा 10 बटा 1.5 गुणा 1.25 गुणा 0.5, पॉइंट हटा दो सभी के। तो 40 गुणा 25 गुणा 10, 0.15 वाले का पॉइंट हटा दो, ऊपर 10 से गुणा, 1.25 वाले का पॉइंट हटा दो, ऊपर 100 से गुणा, और 0.5 का पॉइंट हटा दो, ऊपर 10 से गुणा। अब काट दो, 25 का इसमें 5 बार, 25 का इसमें 4 बार, फिर 5 का भाग इसमें 5 बार, बस 5 का इसमें 3 बार, फिर इस 5 का इसमें 2 बार। अब 3 बचा है केवल अकेला, और मल्टीपल कर लो इसको, तो ये 40 गुणा 10 और 4 दूनी 8, 8 चौक 32, देखो 4 दूनी 8, 8 चौक 32, अरे 1 2 3 जीरो लग जाएंगे, 1 2 3 जीरो बटा 3, इसमें डिवाइड कर लेना, तो एक अधिकतम कैरेटों की संख्या आ जाएगी अपने पास। तो ये ऐसा प्रश्न था। तो आप ये 9th का मैंने सीधा क्वेश्चन उठाया, तो आप इस प्रश्न के लिए ध्यान रखना, लास्ट वाले के लिए, या आपको 9th के ज्ञान से भी प्रश्न पूछ सकता है। तो आज की क्लास इतनी थी, जिसके अंदर अपने को सबसे अच्छी बात यह है कि अपने को ये फॉर्मूले याद होने चाहिए। क्या होना चाहिए, ये फॉर्मूले अच्छे से आने चाहिए, और यदि ये आ रहे हैं आपका, तो आपका काम हो जाएगा। तो पहले इन सब फॉर्मूले को आप तैयार करो, कौन सी आकृति। अब देखो आप यदि 3D आकृतियों की बात करो, तो उनमें कौन कौन आता है, देखो घन घनाभ, घन घनाभ, बेलन, शंकु, और एक फिर शंकु का ही आगे भाग आता है छिनक, जो भी कोर्स में नहीं है अपने। फिर आगे और देखें गणित में, तो प्रिज्म, पिरामिड, और एक गोला अपने है ही, गोला अर्ध गोला। तो ये सब आकृतियाँ ऐसी है कि ये 3D आकृतियाँ, इनको आप बोर्ड पर नहीं बना सकते हैं, है ना।
तो ऐसी बात थी। आज की क्लास में इतना ही, आगे की क्लास में मिलेंगे अपन। जय हिंद, जय भारत।